जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की ये आखिरी लेक्चर हो सकती है या अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे चलें तो एक लेक्चर और भी हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, उसके अंदर चार्ज का अमाउंट कितना हो सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल कैसा होता है। तो आज की टॉपिक्स मुख्य रूप से कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इर्द गिर्द रहेगी। तो अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, किसी मुसाफिर को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया बोली कि तिनके उठाना पड़ता है। इस कोटेशन का अर्थ आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि अगर आपको भी जीवन में सक्सेस होना है तो एक एक क्षण और एक एक कण का जो है संचय करना पड़ेगा। और क्षण की संचय करने का अर्थ है कि उस क्षण में जो है आपको यानी समय में जो है आपको कुछ न कुछ नई जो है चीज़ें कंटिन्यूअस सीखते रहना पड़ेगा। और यदि आप अपने समय को जो है कंटिन्यूअस जो है लर्निंग में व्यतीत करते हैं, कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखते हैं, तो शायद आप भी जो है बहुत ढंग से अरेंज हो सकते हैं। यानी आपकी भी आशियाना, आपकी भी जगह जो है बहुत बड़ी हो सकती है इस दुनिया में। तो चलिए हम लोग उसी क्षण को इस्तेमाल करने के लिए अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। या आज की टॉपिक्स जो है आप देखेंगे, ये टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर है। कर कि फिक्स्ड मेटल आयंस विथ फ्रीली फ्लोइंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी फिक्स्ड मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री फॉलिंग होते हैं, बिल्कुल यानी इलेक्ट्रॉन की समुद्र कैसे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कैसे उसके अंदर अरेंज रहते हैं। आप इस एनिमेशन को देख के बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आप देखेंगे इसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है आपको दिख रही होगी, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर दौड़ रहे हैं। इस स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि चारों ओर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो है कैसे इसके अंदर जो है अरेंज होते हैं, कैसे इसके अंदर चलते हैं, हम लोग इसी टॉपिक्स पर जो है मुख्य रूप से विचार करेंगे कि किसी कंडक्टर के यानी किसी बॉडी के अंदर जो है ये एटम जो है अरेंज है। एटम में पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फ्री स्पेस में उसमें ये जो आपको टीनी पार्टिकल्स जो छोटे छोटे रेड बॉल दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे रेड बॉल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और देखिए आप कैसे रेंडमली ये मूव कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक और एनिमेशन को देखते हैं। देखिए आपके पास एक और बेहतरीन एनिमेशन है। ये जो बड़े से बॉल दिख रहे हैं आपको, ये बड़े से बॉल जो स्लेटी कलर के बॉल दिख रहे हैं, उसके बीच में आपको रेड कलर के छोटे छोटे जो टीनी पार्टिकल्स मोशन में दिख रहे होंगे। ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हैं। और आपको दिख रहा होगा कि एटम्स के बीच में यानी कि न्यूक्लियस के बीच में या पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो स्पेस है, उस फ्री स्पेस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते रहते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट को ही हम लोग सीखेंगे कि अगर इस कंडक्टर को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अरेंज कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या सिचुएशन होगा। पहले आप एनिमेशन को देख के बातों को समझ लें, फिर हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल सेम चीज़ें आपके पास यहाँ रखी गई है। आप देखिए, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए बाबू कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपको रेस्ट में यानी स्थिर दिख रहे होंगे। और इसके बीच में जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर के जो छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं
और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फ्री स्पेस है, उसी फ्री स्पेस में जो है आप देखिए मुक्त रूप से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मुक्त रूप से ये दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन जो है आपको दिख रहे होंगे। आप, मुझे विश्वास है कि आप पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को किसी भी कंडक्टर के अंदर समझ गए होंगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने जगह पे स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके बीच के फ्री स्पेस में रैंडमली मूव करते रहता है, यानी इधर उधर भागते रहता है, चारों ओर चलते रहता है। तो अब आइए कि अगर ये सिचुएशन जो है स्टील होगी तो क्या होगा। अगर ये सिचुएशन जो है स्टील होती है तो क्या होगा बाबू मेरे, आप इसको समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी मेटालिक प्लेट को कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई कंडक्टर बॉडी है और उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसकी बिहेवियर कैसी होगी, इस बात को समझेंगे। मान लीजिए बाबू मेरे पास कि एक कंडक्टर प्लेट है, ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये चमकता हुआ प्लेट आपको दिख रहा है। सपोज कि ये चांदी जैसी जो कलर की जो आपको प्लेट दिख रहा होगा, इस प्लेट को आप यूँ समझ लें कि ये एक मेटालिक प्लेट है। हो सकता है कॉपर भी हो सकता है आयरन हो, या ये भी हो सकता है सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी एक मेटालिक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। और इस कंडक्टिंग प्लेट को ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिख रही होगी, और इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में जो है इस मेटालिक प्लेट को रख दिया गया है। तो आप जो अभी देख रहे थे इसमें, आप जो अभी देख रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि पूरे कंडक्टर बॉडी में फ्रीली मूव करते रहता है। तो जैसे ही हम लोग इसके बीच में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी सिचुएशन क्या हो जाती है बाबू मेरे। तो आप जानेंगे कि किसी भी कंडक्टर को जब मेटालिक यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके जैसे हम लोग जो है यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते थे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पर जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आप यूँ मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है ये माइनस ई इंटू ई लगता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है बाबू मेरे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर अगर फोर्स की बात की जाए तो उस पर प्लस में ई इंटू ई लगेगा। अगर चार्ज का वैल्यू एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव होने का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगना, और निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर जाते हैं। तो मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इधर से इधर शिफ्ट करने लगते हैं। आपको यहाँ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा दिख रही होगी और इधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा दिख रही होगी। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो मेटालिक प्लेट है उसका जो आउटर सरफेस होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन वाला सरफेस होता है यानी दूर वाला सरफेस होता है कह लें, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला जो सरफेस होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ जाती है। तो उस तरीके से ये जो सरफेस होता है ये पॉजिटिव जैसा बिहेव करने लगता है, और ये जो सरफेस होता है ये निगेटिव जैसा बिहेव करने लगता है। तो आपको तो पता है कि अगर ये सरफेस पॉजिटिव हो जाए और ये सरफेस निगेटिव हो जाए तो इस मेटालिक प्लेट के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी बाबू मेरे, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। मींस इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को। आप यहाँ देखेंगे ये ई इंड्यूस्ड लिखा हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू मेरे, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग यानी कि यहाँ रेड कलर के एरो से आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ई है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है वो ऑलरेडी इस पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर जो है यानी पॉजिटिव जो है एज से निगेटिव एज की ओर जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर शिफ्ट करने की वजह से होती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस एरिया से इस एरिया में शिफ्ट होते जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फाइनली ये कब तक बढ़ता है? तो जब तक ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू मेरे, ये अमाउंट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाती है, तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है यानी कि इस टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते रहता है। और जैसे ही ये इक्वल होता है, आप कह लें कि ये जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होती है, तो जो चार्ज पार्टिकल जहाँ रहता है वहीं के वहीं अपने आप को स्टेबल कर लेता है। और कुल मिला के बोलें तो इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख सकते हैं यहाँ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, यहाँ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बिल्कुल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन की बात करूं बाबू मेरे, तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। मीन्स अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये बिल्कुल माइनस में जो है यानी कि ई के बराबर हो जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर हो जाएगी। तो इन साइड के यानी इन साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब आप रखते हो ये माइनस ई और फिर ये प्लस ई, तो आप देख सकते हो कि किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी क्या कंडीशन होगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। आप याद रखोगे, बिल्कुल आप याद रखोगे। जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके अंदर यानी किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत बेहतरीन टॉपिक से, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से, और ये टॉपिक्स ऐसी है जो आपके जो चैप्टर आने वाला है, डेट मीन्स जो कैपेसिटर चैप्टर आने वाला है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये तो खुद में एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, यहाँ तक कि इसमें एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इसको जो है बहुत ढंग से तैयार कर लें, बहुत मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक्स में। आप देखो ये बिल्कुल उसी बात को जो है, अब ये एक टॉपिक्स आपके सामने रखी जा रही है, आप ध्यान दोगे। कह रहा कि कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो कि किसी कंडक्टर को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या सिचुएशन होगा? बिल्कुल वही बात जो आपने सीखा है। ये मान लो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सपोज करो एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो जब इस कंडक्टिंग प्लेट को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में रख देंगे तो क्या सिचुएशन होगा बाबू मेरे? तो आपको तो पता है कि इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होकर के इधर चले जाएंगे। जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे यानी जो भी निगेटिव चार्ज होगी बाबू मेरे, वो निगेटिव चार्ज जो होगी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो होगी यानी कि जो निगेटिव चार्ज होगी वो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। तो कुल मिला के इधर जो होगी निगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी, इधर निगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी। और इधर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और उस कमी के कारण जो होगी यानी डिफिशियंसी के कारण इधर जो पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर इलेक्ट्रॉन जो है इफिशिएंट हो जाएगा यानी इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इधर निगेटिव हो जाएगी। अब आप यूँ समझ सकते हो बाबू मेरे कि अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाबू मेरे, अगर आपको ऐसे दिखता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बाबू मेरे, अगर आपको ऐसे दिखता है कि इधर के एक्सेस इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये कब तक शिफ्ट करेंगे कि इसके अंदर की फील्ड जो है इधर आ जाएगी, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और आप देख ही रहे हो कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऑलरेडी जो है यानी कि आपको लेफ्ट टू राइट दिख रही है,
और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, तो बिल्कुल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाती है तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में कैरी करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जैसे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, डेट मीन्स इसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, जीरो हो जाती है। तो फिर ये चार्ज यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव जो है अपने अपने जगह पर बिल्कुल एस्टेटिक कंडीशन में आ जाते हैं। यानी ऐसे बिहेव करते हैं कि ये चार्ज जो है बिल्कुल ये पॉजिटिव सरफेस हो जाता है और ये नेगेटिव सरफेस हो जाता है, और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव तब तक बना रहता है जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, या जब तक ये स्टैटिक कंडीशन में रहता है तब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मीन्स अगर इसके अंदर में कोई भी एक स्फीयर सोच लूँ तो आप सोच सकते हैं कि इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। आप कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही स्फीयर ले लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यूनिफॉर्म स्फीयर ले लो, आप कोई भी पॉइंट सोच सकते हो। तो इसके ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी जीरो होगी। आप समझ लो कि इस कंडक्टर के अंदर ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बाबू मेरे, जीरो। इवन इधर भी जीरो होगी, इधर भी जीरो होगी, इधर भी जीरो होगी। आप कोई भी पॉइंट सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आप जो है इसी बात को थोड़ा सा जब आप समझ चुके हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो अब आपके सामने एक टॉपिक्स है कि चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कितनी होती है। चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर की अगर बात की जाए, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज कितनी होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप समझोगे, एक बार दिमाग लगाओगे कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कितनी होगी, तो आप समझ चुके हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हम लोग अगर कोई पॉइंट चुने तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बाबू मेरे, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला जो सरफेस होता है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन वाला सरफेस होता है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो सरफेस होता है ये नेगेटिव होता है। आप बताओगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अगर मैं इस कंडक्टर से टोटल फ्लक्स की बात करूं तो आपको पता है कि फ्लक्स की अगर बात की जाए तो डी फाई का वैल्यू होता है ई डॉट डी ए, डी फाई की वैल्यू होता है ई डॉट डी ए। अगर टोटल फ्लक्स की बात की जाए तो आप इसको क्लोज इंटीग्रल कर दोगे। मान लो कि मैं एक हाइपोथेटिकली गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, अगर इसे टोटल फ्लक्स की मैं बात कर दूँ बाबू मेरे, तो आप टोटल फ्लक्स कितना सोच सकते हो, सोचो आप टोटल फ्लक्स कितना ले सकते हो बताओ। तो अगर टोटल फ्लक्स की बात की जाए तो आप इसको क्लोज इंटीग्रल लिख सकते हो ई डॉट डी ए। आप दिमाग लगाओ इसमें कि अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो ये इंटीग्रल डी ए का वैल्यू तो मतलब इंटीग्रल डी फाई का वैल्यू फाई ही हो जाएगा। और ये आप सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड की बात कर दूं, इन साइड यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप देख चुके हो कि इन साइड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और बताओगे फिर तुम ध्यान दोगे कि इन साइड अगर फ्लक्स हम लोग देख रहे हैं तो इन साइड फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, और यदि इन साइड फ्लक्स जीरो है मेरे बाबू तो आप दिमाग लगाओ कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है। फ्लक्स का वैल्यू होता है, गॉस की थ्योरम की बात करें तो ये क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप बताओगे आप क्यू इन कितना हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो आप देख सकते हैं किसी भी कंडक्टर के इन साइड में यानी कैविटी में अगर बात करें तो नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। इवन आप फ्लक्स भी देखोगे तो ये भी जीरो ही हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो किसी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, ये भी आप बात याद रखोगे। किसी कंडक्टर के अंदर अगर नेट चार्ज जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी,
और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और चार्ज भी जीरो है तो फिर फ्लक्स भी जीरो होगा। तो किसी कंडक्टर को अंदर जो आप याद रखोगे, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी कहानी में बढ़ते हैं हम लोग। देखो आप इससे ध्यान दो और क्वेश्चन के आंसर दो बहुत जल्दी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखो, कह रहे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस एक्स, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस एक्स और एक्स लेस देन है। आप देखोगे कि रेडियस ऑफ स्फीयर के लेस देन है कैपिटल आर बोले तो रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और ये जो x है उसके रेडियस से छोटी है, r जो है रेडियस है और चार्ज q विल भी। तो आपको बताना है कि उस x पॉइंट पर, मान लो बच्चों मेरे कि ये कोई, सपोज करो कि कोई स्फीयर है, हम लोग इसको स्फीयर सपोज करते हैं बाबू मेरे। सपोज करो कि कोई स्फीयर है, सपोज करो कि कोई स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है बाबू मेरे। इस स्फीयर के अगर रेडियस की बात की जाए तो इस स्फीयर के रेडियस आप देखोगे कितना है, इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर दी गई है, इसकी रेडियस जो है आप देखोगे कि कैपिटल आर दी गई है। तो अगर रेडियस कैपिटल आर है तो इसके अंदर कोई पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि एक्स डिस्टेंस पर है और आपको दिख रहा होगा कि एक्स जो है लेस देन है आर से। तो अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर जो है, यानी जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, मैं इस पॉइंट को अगर एम मान लूँ तो आपको बताना है कि पॉइंट एम पर जो है चार्ज की वैल्यू, कह रहा है कि चार्ज क्यू विल भी, इसमें से कौन सा सही होगा। कह रहा है कि किसी स्फीयर का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, आपको उस पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जबकि पूरे स्फीयर को कितनी चार्ज दी गई है बाबू मेरे, पूरे स्फीयर को क्यू चार्ज दी गई है। तो आपको पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। मजा आ रहा है। अभी आपने सीखा है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो पूरी चार्ज जो होती है, पूरी चार्ज जो होती है पूरे कंप्लीट स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी चार्ज जो होती है लोकेट होकर सरफेस के ऊपर आ जाती है और उसके कैविटी बोले या उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर मैं चार्ज की बात करूं, अगर उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर मैं चार्ज की बात करूं, आप यूं समझो कि अगर इसके अंदर मैं किसी भी पॉइंट पर चार्ज की बात करूं, इमेजिन करो कि इस पॉइंट पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसके अंदर चार्ज कितनी होती है। तो इसके अंदर चार्ज बोले यानी इन साइड में चार्ज की बात करें तो इन साइड में चार्ज जीरो होती है। आप जान चुके हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इन साइड में चार्ज कितनी होती है बाबू मेरे, जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होती है। अब आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो आप जानते हो डी फाई इक्वल टू कितना होता है, डी फाई इक्वल टू कितना होता है बाबू मेरे, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है। अगर मैं इसको गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हूँ तो उस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स की बात किया जाए तो टोटल फ्लक्स की बात किया जाए तो ये हो जाएगा फाई और ये हो जाएगा आपका कितना, आप मान लो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो ये ई इन हो जाएगा और ये डी ए हो जाएगा, ई इन हो जाएगा और ये डी ए हो जाएगा। फिर आपने सीखा है कि अंदर जब नेट चार्ज गॉसियन सरफेस यानी फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे, तो ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। आप इसको ई इन ही रहने दोगे और यदि इसको अगर आप इसको एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और देखो आपने क्यू इन का वैल्यू जीरो लिया है, यानी अंदर नेट चार्ज जीरो होती है, सारी चार्ज सरफेस पे आ जाती है। तो अंदर चार्ज कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये चार्ज जीरो बटा समथिंग कुछ भी करोगे ये टोटल जीरो हो जाएगा। यानी कुल मिला के किसी भी पॉइंट पर अगर अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ भी चुके थे कि किसी कंडक्टिंग प्लेट, किसी कंडक्टिंग होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी बाबू मेरे, जीरो होती थी। सॉलिड बॉडी होगा तभी भी वो बिल्कुल एक होलो स्फेरिकल सेल के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि कंडक्टर के लिए सभी टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है सरफेस पर
आ करके एडजस्ट हो जाते हैं, उसके कैविटी में या उसके इन साइड में नेट चार्ज 0 होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। जब अंदर चार्ज 0 है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर चार्ज भी 0, या अंदर किसी भी गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो ये फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। यहाँ देखो आप टॉपिक्स देखो, कह रहे कि पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, किसी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, समझोगे बाबू मेरे, किसी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा। मान लो बाबू मेरे कि ये एक कंडक्टर बॉडी है, ये एक कंडक्टर बॉडी है, आपको एक स्फेरिकल बॉडी दिखाई जा रही है, आप इसको जो है स्फेरिकल ही ले लो ना, आप इसको स्फेरिकल ले लो, आप इसको स्फेरिकल ले लो। मान लो सोचो कि इसको हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में रख देते हैं, किसी चार्ज स्फेरिकल बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो आपको तो पता है कि जब भी किसी कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बट ये भी आपको पता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, तो जो भी इस पे पॉजिटिव होगा, जो भी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा बाबू मेरे, ये बिल्कुल इधर अरेंज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जो है, यानी इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो निगेटिव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है, सभी निगेटिव जो है इधर शिफ्ट कर जाती है और टोटल पॉजिटिव जो होता है इधर शिफ्ट कर जाता है। अब आप दिमाग लगाओगे कि कोई भी अगर कंडक्टिंग बॉडी ले रहे हैं और उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है, यानी कि निगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है। और फिर हम ये भी तो जानते हैं कि जो फोर्स अप्लाइंस होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो आप देखोगे कि जो भी फोर्स अप्लाइंस ओरिजिनेट होगा ये इसके साथ परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर आप ये समझते हो कि कैविटी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसके अंदर स्फेरिकल बॉडी के अंदर हो या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मीन्स अंदर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस होगा नहीं, कोई ऐसा फोर्स अप्लाइंस नहीं होगा जो अंदर से गुजरे। तो आप ये देखोगे कि जो फोर्स अप्लाइंस है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमेशा कंडक्टिंग बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा कंडक्टिंग बॉडी के परपेंडिकुलर होगा। आप देखोगे, इसको बनाना भी सीख लो, कई बार ये डायग्राम ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कोई चार्ज किसी स्फेरिकल बॉडी को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस को आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो ये डायग्राम भी काफ़ी सफिशिएंट है, आप इस डायग्राम को भी सीखोगे। मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरीके से जब इसके अंदर हम लोग किसी कंडक्टर प्लेट को या किसी कंडक्टर बॉडी को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो होगी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। आप इस डायग्राम को जो है बहुत ढंग से बनाना सीखोगे, खूब प्रैक्टिस भी करोगे, बार बार रिवीजन करके याद भी रखोगे इस डायग्राम को। देखो कितनी शानदार डायग्राम बन रही है, और आप देखोगे कि ये ईच पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी, ये ईच पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर होगी सरफेस के साथ, ये ईच पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर होगी सरफेस के साथ। चलो बच्चों ध्यान देना, तुम लोग सुनो, तो जब भी हम लोग इस तरह से देख रहे हैं तो ये सरफेस पॉजिटिव हो गई, ये सरफेस निगेटिव हो गई, तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो मैं इसके अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं तो हम लोग ये जानते हैं कि E होता है माइनस dV/dr, माइनस dV/dr, यानी कि अगर अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि dV कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो माइनस E.dr हो जाएगा। आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल और अपोजिट होती है,
माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर आप बोलो कि इसके अंदर अगर पोटेंशियल की मैं बात करूं, आप इसको ऐसे थोड़ा देखोगे, इसको ऐसे थोड़ा देखोगे, अगर मैं इसके तुम देख रहे हो कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो आप यूं समझ सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बात किया जाए तो माइनस dv/dr को dv/dr ही रहने दो, और ये इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv/dr जो है, आप dv/dr माइनस को आप जीरो में भेज सकते हो। मीन्स अगर मैं देखूं तो dv/dr इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो तुम बताओ कि dv/dr इक्वल टू जीरो है तो v क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का ही तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट टर्म का ही तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो आप यूं देखोगे कि v जो होगा बाबू मेरे कांस्टेंट हो जाएगा, v जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के जब उसको हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल होती है वो पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल क्या होती है बाबू मेरे, कांस्टेंट होती है। यानी ये जो स्फेरिकल बॉडी होती है इसके अंदर का कोई भी हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लें, इसके अंदर अगर हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें तो ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगी, ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगी। यानी बिल्कुल स्फेयर के अंदर का ईच पॉइंट जो होगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, आप पॉइंट यहाँ ले लो या यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, ये पूरी सरफेस जो होगी एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगी। किसी कंडक्टर बॉडी को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके अंदर का ईच पॉइंट कैसा बिहेव करेगा बाबू मेरे, ये बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। आप इस बात को जो है नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना, कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर is at same potential, hence the entire volume is equipotential। आप उसी बात को यहाँ देखो हम लोग लिख दिया है कि किसी भी कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर का ईच पॉइंट जो होता है सेम पोटेंशियल रखता है, और जब ईच पॉइंट सेम पोटेंशियल रखेगा तो पूरी होल वॉल्यूम जो होगी, इंटायर वॉल्यूम जो होगी यानी कंप्लीट वॉल्यूम जो होगी आपको कैसी बिहेव करेगी, तब बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल के जैसी, यानी इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसी बिहेव करेगी, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगी। तो उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया है, आप देख लोगे। यानी किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके कंडक्टर बॉडी के अंदर पोटेंशियल जीरो होगी, सॉरी उस कंडक्टर बॉडी के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, चार्ज जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा, बट पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसके अंदर का ईच पॉइंट जो होगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। आप इस जो है थ्योरी को यानी इस थॉट को बहुत ढंग से याद रखोगे। तो चलो हमने उसी बात को यहाँ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के रूप में लिख दिया है। आप फिगर देखो बिल्कुल वैसे ही है कि हम लोग किसी कंडक्टर बॉडी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे बहुत शानदार टॉपिक से। तो अब आपको बताना है कि इसके अंदर जो है चार्ज कितनी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा। आपको जो है देख करके यानी सिचुएशन देख करके बताना है, बिल्कुल आपको सिचुएशन देख करके बताना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके अंदर जो पोटेंशियल कितना होगा, कैसा होगा। और आप देखो बिल्कुल ये हाफ जो होगी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाता है। और ये जो हाफ पोर्शन होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, हाफ पोर्शन होगी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है। तो जब इधर की इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, और जब इधर आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा सरफेस, और सेम डायरेक्शन बोले तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। आप जानते हो कि इसके अंदर यानी कैविटी में अगर चार्ज की बात करें यानी ये वाला सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सरफेस नेगेटिव हो जाएगा।
तो कैविटी में चार्ज कितनी है, यानी किसी भी आप यहाँ भर दो, देखो कर कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बाबू मेरे, अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 0 हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है तो तुम देखो डी फाई की बात करें तो डी फाई होता है ई डॉट डी ए, डी फाई होता है ई डॉट डी ए। और यदि हम लोग टोटल फ्लक्स की बात कर दें, कोई भी एक एरिया ले लो, इसके अंदर कोई भी एक एरिया ले लो गॉसियन सरफेस के जैसा, तो उस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ई इन और ये डी ए। आपको तो पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये पूरी टर्म जो होगी 0 हो जाएगी। और फाई इन का वैल्यू होता है क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, तो फिर आप बताओगे क्यू इन का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अंदर इन साइड के टोटल चार्ज की भी बात करें तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है यानी कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0, इवन फ्लक्स भी 0, इवन फ्लक्स भी तुम देखोगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा फाई होता है और ये फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। और ये चीज़ तुम जरूर याद रखोगे कि किसी भी कंडक्टर को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट रहेगा, यानी पोटेंशियल इनसाइड क्या रहेगा बाबू मेरे, कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और वो बिल्कुल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यानी पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, आप बहुत ध्यान से याद रखोगे। मीन्स इसके अंदर का एक एक पॉइंट जो होगा इक्व पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा, ईच पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये टर्म आप याद रखोगे। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ा उसका एक तरह के समरी है, तुम याद रखोगे। कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज 0, फ्लक्स 0, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो चलो हम लोग आगे, बहुत शानदार टॉपिक से और बहुत बेहतरीन और काफ़ी इजी भी टॉपिक से। तो चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। आप ये देखोगे कंडक्टर विथ अ कैविटी, यानी किसी कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी हो, मतलब खाली जगह हो, फ्री स्पेस हो, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन हो सकता है। मान लो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। मान लो यहाँ पर हम लोग कोई चार्ज क्यू रख देते हैं, मान लो यहाँ पर हम लोग कोई चार्ज क्यू रख देते हैं, तो क्या सिचुएशन हो सकती है बाबू मेरे। तो आप यूँ जानो, ये खाली जगह है, एक कैविटी, एक फ्री स्पेस है मान लो इसमें, और हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रख देते हैं। तो जब चार्ज क्यू रखेंगे तो ड्यू टू इंडक्शन इस कंडक्टर में जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे ये इसके अंदर वाले सरफेस पर अरेंज होने लगेंगे, इसके अंदर वाले सरफेस पर अरेंज होने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर वाले सरफेस पे उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज अरेंज होगा जितनी अमाउंट इस पर जो है यानी कि प्लस चार्ज की है, यानी जितनी जो है सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही अमाउंट में यहाँ पर जो है इसके अंदर वाले सतह पर निगेटिव चार्ज स्टोरेज हो जाएगी। तो अंदर वाले सतह पर जो निगेटिव चार्ज स्टोरेज हो जाएगी, अब आपको पता है कि ये निगेटिव चार्ज जो है कहाँ से आ रही है, तो इस पूरे कंडक्टर से, यानी आपको ये जो पूरा कंडक्टर दिख रहा है, एक कंडक्टर यानी मेटालिक प्लेट जो आपको दिख रहा है, ये इस मेटालिक प्लेट से जो है के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है किसी भी बॉडी के अंदर नेट चार्ज 0 है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर वाले लेयर पर अरेंज हो रही है तो सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर अंदर शिफ्ट हो रही है तो ये अपर सरफेस से नीचे शिफ्ट हो रही है, तो अपर सरफेस पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यानी अपर सरफेस पर उसी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अपर सरफेस पे जितनी ये अंदर नेगेटिव डेवलप हो रही है बिल्कुल उसी अमाउंट में पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगी वो हमेशा 0 हो जाएगी, यानी निगेटिव और पॉजिटिव की अमाउंट अगर देखा जाए, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की अमाउंट देखा जाए तो इस कंडक्टर के अंदर 0 हो जाएगी। अगर हम लोग इसको यानी इस सिस्टम को लेकर के कोई गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करें तो इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर बात की जाए, किसी भी पॉइंट पर अगर फ्लक्स की बात की जाए तो ये जो फ्लक्स होगा आपका ई डॉट डी ए होगा, ई डॉट डी ए होगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स की बात की जाए तो ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी ए ही होगा,
और अब देखोगे कि इसके अंदर अगर फ्लक्स की बात करूं तो ये फाई हो जाएगा, और फाई का वैल्यू जो है आपका ई डॉट डी ए आप रहने दो, ऐसे ही ई डॉट डी ए ही रहने दो, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर देखो अगर इससे टोटल फ्लक्स की बात किया जाए तो टोटल चार्ज, आप टोटल चार्ज देखोगे कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इस पर उतना ही माइनस चार्ज है, तो टोटल चार्ज प्लस माइनस आप लिखोगे बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आप रहने दोगे ई इनसाइड इंटू डी ए। तो आप ध्यान दोगे बाबू मेरे कि टोटल चार्ज यहाँ जीरो हो रहा है, टोटल चार्ज जीरो हो रहा है, और ये ई इनसाइड इंटू डी ए है, ई इनसाइड इंटू डी ए है। तो डी ए का वैल्यू अगर आप कुछ भी रखो, ई इनसाइड कितनी, डी ए का वैल्यू आप अगर इसको आर मान लो तो एक स्फीयर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ई इनसाइड जीरो हो जाएगी, मीन्स कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होती है कंडक्टर के अंदर, जिसका मीनिंग है कि कोई भी फोर्स अप्लायंस इससे पास नहीं करेगी। यानी अगर हम लोग बाहर इस कंडक्टर को चाहे जितना भी चार्ज दे लें, चाहे जितना भी चार्ज दे लें, इसके अंदर उस पर कैविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी इसके अंदर कैविटी पर नेट चार्ज जो है जीरो ही होगा, यानी कोई भी फोर्स अप्लायंस इस कंडक्टर को पास नहीं करेगी। तो उसी बात को आप यहाँ देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर, यानी इसके अंदर जब नेट इंटेंसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी, नेट इंटेंसिटी अगर हमेशा जीरो ही रहेगी, मीन्स इसे कोई फोर्स अप्लायंस पास नहीं कर रहा है। आप सीधी सी बात समझ रहे हो कि कंडक्टर को चाहे आप जितना भी बड़ा से बड़ा अमाउंट में चार्ज दे दो, उसके कैविटी में चार्ज हमेशा जीरो होता है, और कैविटी में चार्ज जीरो होने का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मीनिंग है कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस प्रेजेंट नहीं होती है, यानी हमेशा फोर्स अप्लायंस एब्सेंट होती है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि इसकी कैविटी जो फ्री स्पेस में अगर हम लोग यहाँ किसी बॉडी को स्टोरेज कर दें, संचित कर दें, वैसी बॉडी जो यानी कि जिस पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से जो है उसको बचाना हो, तो उस बॉडी पर सराउंडिंग के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग इस कैविटी में किसी ऐसे बॉडी को स्टोरेज कर दें जिसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है सुरक्षित रखना हो, तो आप आराम से किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी में रख सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनी रहेगी, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसी को यूज करके एक टर्म आ जाती है, एक टर्म आ जाती है, आप देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। यानी ये शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल वही बात है कि मान लो बाबू मेरे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर हम लोग किसी चार्ज को Q को रख देते हैं, तो जब Q पॉजिटिव चार्ज होगी तो ड्यू टू इंडक्शन इसके अंदर वाले सतह पर कितनी चार्ज हो जाएगी बाबू मेरे, इसके इंडक्शन के कारण इसके अंदर वाले सतह पर जस्ट उसी के इक्वल जो है निगेटिव चार्ज आ जाएगी, यानी माइनस Q जो है निगेटिव चार्ज आ जाएगी। और चूंकि इसके अंदर निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, तो निगेटिव बाहर के सरफेस से उठ के गया है, तो जब बाहर के सरफेस से निगेटिव अंदर शिफ्ट कर गया तो इधर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगी, सेम अमाउंट में पॉजिटिव डेवलप हो जाएगी, सेम अमाउंट में पॉजिटिव डेवलप हो जाएगी। और आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, इसके अंदर जो आप कोई भी जगह ले लो, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, क्योंकि नेट चार्ज का वैल्यू जीरो है। और जब नेट चार्ज जीरो है तो आप इस चीज को देखो, ये जो रेड चार्ज प्लस Q है, हम अगर बाहर से इसको चाहे जितना भी पॉजिटिव करते जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव करते जाएंगे, चाहे निगेटिव करते जाएं, कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज इसको दे दें, इस अंदर के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अंदर के चार्ज बिल्कुल सेम टू सेम सुरक्षित रहेगा। इसी को अगर इसके कैविटी में हम लोग अगर किसी बॉडी को रख देते हैं और वो बिल्कुल जो सुरक्षित रहती है, तो हम कह सकते हैं इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट। मीन्स वह सुरक्षित है, यानी ऐसे बिहेव करती है जैसे पूरी तरह से सील्ड हो गई हो, पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड हो गई हो, उस पर एक्सटर्नल जो है वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो दैनिक जीवन में इसका प्रभाव आपको कहाँ मिलेगा? दैनिक जीवन में इसका प्रभाव आपको बिल्कुल मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दिन और भी बताया था आपको कि आप बारिश के दिन है, बारिश के सीजन में आप किसी जो है
कार में बैठ के अगर किसी जगह जा रहे हैं, आप मान लीजिए कि बारिश का मौसम है और आप किसी कार में बैठ के जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि बारिश के मौसम में जो है आप किसी कार में बैठ के जा रहे हैं और यूं समझिए कि जिस कार में आप जा रहे हो और इस कार पर जो तेज जो है यानी कि बिजली जो है, यानी बिजली अगर गिरने लगती है, यानी बिजली की कड़क आकाशीय बिजली अगर आपके कार पर गिरती है तो आप कैसे बचोगे। तो आपको सिखाया गया था कि कार में जितनी भी खिड़कियां हैं उसको आप क्लोजली पैक्ड कर दोगे। कार में जितनी भी खिड़कियां आप उसको क्लोजली पैक्ड कर दोगे। तो अगर आप क्लोजली पैक्ड कर देते हो तो अंदर पूरी तरह से वो एक बंद बॉडी हो जाएगी। बाहर अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट आती भी है तभी भी आप अंदर बिल्कुल इस तरह के एक एरिया के अंदर, यानी जो यहाँ जैसे रेड प्लस क्यू चार्ज है, बाहर के चार्ज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ये सील्ड बॉडी की पैक्ड बॉडी के जैसे बिहेव कर रही है। आप उसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित रहोगे। बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जितनी भी हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा और आप पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि किसी भी बंद बॉडी के अंदर अगर कोई किसी कैविटी में जो है नेट चार्ज हमेशा क्या होता है बाबू मेरे, जीरो होता है। यानी कि किसी भी बंद बॉडी के कैविटी में अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो नेट चार्ज का वैल्यू हमेशा बाबू मेरे जीरो ही होगा। तो कैविटी में नेट चार्ज जीरो होने का मीनिंग है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, उसके अंदर फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हो। तो इसी प्रोसेस को हम लोग सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आप यहाँ देखो कर कि अ कंडक्टर सील्ड इट्स इंटीरियर पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड। कह रहा है कि कोई जो कंडक्टर होता है, यानी कह रहा है कि अ कंडक्टर सील्ड इट्स इंटीरियर पॉइंट, यानी कोई कंडक्टर, ईच कंडक्टर जो होता है अपने अंदर के किसी भी पॉइंट को जो है, यानी कि अंदर के किसी भी पॉइंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सील्ड कर देता है, यानी उसको जो पैक्ड कर देता है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके अंदर जाने नहीं देता है। बिल्कुल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं जाती है। आप ये कर रहे क्या, ऑल द इंड्यूस्ड चार्जेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस ओनली, और इसके अंदर जितनी भी चार्ज इंड्यूस्ड होती है वो सभी इंड्यूस्ड चार्ज होती है सरफेस पर शिफ्ट हो जाती है। इसके अंदर कैविटी में नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है। जो भी चार्ज इसके अंदर इंड्यूस्ड होती है वो कहाँ शिफ्ट कर जाती है बाबू मेरे, सरफेस पर। और कैविटी में नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, जीरो। तो आप दो बातें याद रखोगे इस सील्डिंग इफेक्ट के लिए कि एक कंडक्टर बॉडी जो होता है अपने अंदर किसी भी पॉइंट को जो है बिल्कुल सील्ड कर देता है। किससे बाबू मेरे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके अंदर जीरो रहती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। दूसरी चीज़ आप याद रखोगे कि जो भी उसके चार्ज उसके अंदर इंड्यूस्ड होता है, कैविटी में नेट चार्ज जीरो हो जाती है और जो भी इंड्यूस्ड हो जाता है वो सरफेस पर शिफ्ट कर जाता है। आप देखो यहाँ प्लस की वजह से माइनस इंड्यूस्ड हो गया, नेट चार्ज टोटल कैविटी का नेट चार्ज जीरो हो गया, और जो इसके वजह से जो पॉजिटिव इंड्यूस्ड हुआ वो सरफेस पर शिफ्ट हो जाता है बाबू मेरे। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो सरफेस पर शिफ्ट कर जाता है और कैविटी में नेट चार्ज जीरो होता है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो मुझे विश्वास है आप बहुत ढंग से समझ गए होंगे कि किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। ये टॉपिक्स आपके अगले एक्सरसाइज डेट मीन्स जो कैपेसिटर आने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और फिर हम लेते हैं विदा। जय हिंद।